Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है। हमने ये पढ़ लिया कि भाई उसमें क्या क्या तरह के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ने हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सब कुछ पढ़ लिया। हर किसी का मैकेनिज्म देख लिया, किस में कितने क्यू वाई काइको हैं, किस में कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किस में कितनी ऐसे ट्रिकी चीज़ें हैं जिसमें वो हमें फंसा सकता है। वी हैव डन ऑल दैट, ओके। ऑल द वीडियोज आर देयर ऑनलाइन। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, अगर उसने हमें बेंजीन रिंग नहीं दिया, अगर उसने हमें बेंजीन रिंग के अलावा कुछ भी और दिया, तो हाउ वुड आई फिगर आउट पर्सनली कि कौन कितना रिएक्टिव है टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल, टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल। एंड वील नॉट एडिट दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल कौन कितना रिएक्टिव है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो एक बार दोबारा से छोटी सी चीज रिकॉल करते हैं, एंड देन वील स्टार्ट कंपेयरिंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एंड देन वील स्टार्ट सीइंग कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है टुवर्ड्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और उसकी जगह जो रिंग पे प्रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल है, जनरली H+, वो निकल जाता है। ठीक है, याद है ये चीज? ठीक, कैटलिस्ट वैटलिस्ट यूज होता है वगैरह वगैरह, सब कुछ याद है। ठीक है जी। तो सबसे पहले व्हाट रियली हैपेंस इज कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में अगर हम सिर्फ बेंजीन रिंग की बात करें, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाता है, जैसे क्लोरिनेशन में Cl+ लग जाता है और निकलता है H+ उसकी जगह, है ना? याद है? बेंजीन रिंग, chlorine in the presence of anhydrous AlCl3 will give you chlorobenzene, and we realized why is it anhydrous AlCl3, what does it do, Cl+ कैसे बनता है, दैट इज द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, Cl+ H+ को रिप्लेस कर रहा है क्या? ऑल दीज थिंग्स करा था, याद है? ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रोफाइल आता है पॉजिटिवली चार्ज चीज या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज चीज नहीं बोलेंगे। आई होप यू रिमेंबर देयर इज अ वीडियो कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, और उसमें मैंने आराम से अच्छे से बताया है कि पॉजिटिव चार्ज होना ना तो नेसेसरी कंडीशन है फॉर बीइंग एन इलेक्ट्रोफाइल, एंड ना ही सफिशिएंट कंडीशन है फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, है ना? तो पॉजिटिव चार्ज का गेम नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होनी चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रोफिलिक है, अगर वो रिएक्ट वैसे कर रहा है। हाँ, उसके बाद व्हाट डू यू थिंक रिएक्ट्स बेटर? अगर मैं किसी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा दूं तो उसका रिएक्शन टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल बेटर होगा, या अगर मैं किसी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दूं तो उसका रिएक्शन टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल बेटर होगा? व्हाट डू यू थिंक? तुम्हें क्या लग रहा है इसमें? तुम सोचो पहले, तुम्हारा दिल क्या कहता है? मैं लगा के दिखा देती हूँ। बेंजीन रिंग लेते हैं एक, और एक कोई बेंजीन रिंग जिसपे कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग पे बढ़ा रहा है, G1। और एक बेंजीन लेते हैं जिसपे कोई G2 लगा है, G2 लगा है इस पे, और इस पे लगा है G1। और ये जो G2 है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से विड्रॉ कर रहा है, किसी भी -I इफेक्ट दे रहा है या -R इफेक्ट दे रहा है, व्हाटएवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ, उन्हीं में खेलेंगे हम। ठीक, तुम्हें क्या लगता है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इस इलेक्ट्रोफाइल पे कौन बेटर रिएक्टिविटी दिखाएगा? सोचे थोड़ा सा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। मतलब उसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो ऐसी चीज के पास जाएगा जो इलेक्ट्रॉन डेंस है, मतलब जिसके पास अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, राइट? अब बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग होता है, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं कि भाई तू इलेक्ट्रॉन रिच है, तू एक इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है। ओके, नॉर्मल, या वी हैव डन दिस। अब सोचो, अगर मैं इस बेंजीन रिंग पे G1 लगाऊं, और G1 का काम है बेंजीन रिंग पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोपना, चाहे वो +R इफेक्ट से थोपे, चाहे वो +H इफेक्ट से थोपे, चाहे वो +I इफेक्ट से थोपे, वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से आपकी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ठीक,
तो अब आपको क्या लगता है, बेंजीन रिंग के मुकाबले ये वाली रिंग जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है, ये ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगी इलेक्ट्रोफाइल के साथ या ये कम रिएक्ट करेगी इलेक्ट्रोफाइल के साथ? तुम्हें क्या लगता है? सोचो, क्या बोल रहा है तुम्हारा दिल? मेरा दिल कह रहा है कि भाई देख, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक। एक है अपना बेंजीन रिंग, गरीबी इसके पास भी नहीं है, इसके पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पर एक है बेंजीन रिंग पे लगा हुआ जीवन, जो इस बेंजीन रिंग को जिस पे जीवन लगा है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो इस बेंजीन के मुकाबले ये वाली बेंजीन रिंग जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है, ये जीत जाएगी यार। ये वाली बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और ज्यादा होने की वजह से ये इस इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगी, तो इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोफाइल बेटर होगी, ये ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देने के केपेबल होगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल बेंजीन रिंग। अग्रीड? सेम पेज पे अपन लोग? कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी? इसी तरीके से सोचो कि अगर बेंजीन रिंग पे जीतू लगा हुआ तो क्या होगा। बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है अब जीतू, अब जीतू का क्या काम है? जीतू क्या करने वाला है? सोचो, जीतू जिस बेंजीन रिंग पे लगा है, जिस थाली में खा रहा है, उसी पे छेद कर रहा है, जिस बेंजीन रिंग पे लगा है उसी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, चाहे -I से खींचे चाहे -R से खींचे, नहीं फर्क पड़ता। क्या उसके लगने से बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है? जी हाँ, हो रही है। तो अब जब इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल भी तो कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाएगा तो वही ना जिसके पास खुद के पास अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन इस बेंजीन रिंग के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी ना, बिकॉज ऑफ जीतू वुड नॉट अलाउ दिस, इसीलिए उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। और अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, इसका मतलब यह है कि उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे बात करूं कि ठीक है, जनरल केस में अगर मैं बात करूं तो मुझे दिखेगा कि इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी सबसे अच्छी होगी ये बेंजीन पे जब जीवन लगा है उसकी, फिर बेंजीन रिंग की, और सबसे कम रिएक्टिविटी होगी जब बेंजीन पे जीतू लगा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर मैं बेंजीन रिंग पे लगा दूं तो उनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल बढ़ेगी। अरे ये सब तो दिख ही नहीं रहा। ओहो, आई डिड नॉट रियलाइज इट। वो तो मैंने देख लिया भाई। ठीक है, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा जीवन में, समझाते हैं। बोल तो मैं रही थी, समझ तो तुम गई हो। रुकावट के लिए खेद है, पर यार ये हो जाता है मेरे से यार। अकेली सी नन्ही सी जान यही सब करती रहती है यार। वीडियो का कंटेंट सोचो, फिर वीडियो बनाओ, फिर वीडियो एडिट करो, फिर थंबनेल सोचो, फिर थंबनेल बनाओ, फिर अपलोड करो। तो कहीं ना कुछ मुझसे मिस हो जाता है, एंड आई एम सॉरी, आई एम स्टिल लर्निंग। सेम पेज, केमिस्ट्री लर्नड काफ़ी कुछ, नॉट ऑल, काफ़ी कुछ डूएबल, ये सब स्टिल इन द प्रोसेस। सॉरी, दोबारा बोलती हूँ मैं। तो इसका मतलब अगर बेंजीन रिंग पे मैंने कोई ऐसा ग्रुप लगाया है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब जो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो वो उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ गरीब इलेक्ट्रोफाइल बढ़ा रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग। एंड अगर मैं बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पे लगा हुआ कोई ऐसा ग्रुप है जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मुझे दिख जाएगा कि यार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने ही वाला है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ रिएक्टिविटी तो बर्बाद ही करेगा। उस रिंग के पास इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से होएगी नहीं कि वो इलेक्ट्रोफाइल के पास जाए। समझ गए ये वाली चीज जनरल? आप एक बार सेल्फ एनालाइज करो, क्या तुमने वो सारी यूट्यूब की वीडियोस देखी हैं जो मैंने डाली है इंडक्टिव इफेक्ट पे, रेजोनेंस पे, हाइपर कॉन्जुगेशन पे, द जनरल जीओसी, जहाँ पे मैंने तीनों इफेक्ट्स इवेंचुअली कंपेयर भी किया। मतलब यू आर गुड विद इट, राइट? यू नो व्हाट इंडक्टिव इफेक्ट इज, किसका +I -I है, क्यों है ऐसा,
किसका प्लस आर माइनस आर है, क्यों है ऐसा, किसका प्लस एच इफेक्ट है, और CCl3 और CF3 में माइनस एच टाइप का था, वो क्यों था, सब कुछ मैंने समझाया हुआ है। आपस में इन सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को कंपेयर किया हुआ है, वो सब याद है, कर पाएंगे हम वो, ठीक। अगर तुम्हें इस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि नहीं आई एम नॉट वेरी श्योर, तो एक बार वो वाले नोट्स, तुमने जो वो वीडियोस देख के नोट्स बनाए, एक बार उनको फटाफट पलट लेना, ताकि तुम्हें ये रियलाइज हो जाए कि अच्छा हाँ ये चीजें थी, लेट्स गो फॉरवर्ड एंड लेट्स रियलाइज अब क्या हो रहा है। क्यों जरूरी है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में जब वो आपको क्वेश्चन देता है ना, तो वो आपको जरूरी नहीं है कि अरे तुझे तो बेंजीन पे क्लोरीनेशन आता है, जा बेंजीन पे कर, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, समझ लो। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्लोरीनेशन का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो किसी भी रिंग पे आ सकता है, वो बेंजीन पे आ सकता है, वो ये बेंजीन के भाई बहन पे आ सकता है, जैसे फिनॉल टाइप की चीज दे दिया, नाइट्रोबेंजीन दे दिया, बोले इस पे बता, वो नाइट्रोबेंजीन दे दे और उसके साथ फिनॉल भी दे दे और बोले कौन रिएक्ट करे, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको मैंने इसीलिए स्क्रैच से शुरू कराया था कि आप पहले बेस बिल्ड करो कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या है, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सीखो। अब हम उन दोनों को कंबाइन करने वाले हैं। आई होप वी आर रेडी। ठीक है, शुरू करें, लेट्स गो। ओके, अगर मेरे पास बेंजीन है और नाइट्रोबेंजीन है, what do you think would react better towards an electrophile या would have better reactivity in electrophilic aromatic substitution? हाँ, मैं ये अभी तुम्हें नहीं करवा रही कि मैं कौन सा स्पेसिफिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करा रही हूँ, कोई सा भी हो सकता है यार, कोई सा भी हो सकता है। अभी बस हम रिएक्टिविटी और सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं कि कोई सा भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो, अगर ये दोनों पिक्चर में है तो कौन रिएक्ट करेगा बेटर, तो कौन जाएगा आगे रिएक्ट करने, ये हमारा सवाल है। यू गॉट द पॉइंट, करना क्या है अपन को। तो इन दोनों की शक्ल देखो, तुम्हारे हिसाब से बेटर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किसकी होगी, व्हाट डू यू से, इन दोनों में। नाउ बेंजीन रिंग इज नॉर्मल, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, वी नो दिस, बेंजीन नॉर्मल। उसके सामने लड़ने कौन आ रहा है, उसके सामने लड़ने आ रहा है नाइट्रोबेंजीन, जिसमें बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग पे लग के करता क्या है, डू वी रियलाइज दिस, डू वी नो दिस, हैव वी स्टडीड दिस। माइनस आर इफेक्ट होता है इसका, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से खींचेगा, ये यहां से खींचेगा, यहां पे पॉजिटिव आने लग जाएगा, याद है। तो ये NO2 का ग्रुप में NO2 जो लगा हुआ है, इसका काम है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो ये वाली जो बेंजीन रिंग है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू बेंजीन नॉर्मल, क्योंकि ये तो बर्बाद कर रहा है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, ये तो बर्बादी हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जा रही है, बर्बादी हो रही है, यहाँ पे बर्बादी हो रही है, यहाँ पे ये सब नहीं हो रहा। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल किसकी ज्यादा होगी, बेंजीन रिंग की ज्यादा होगी, तो 1 greater than 2। Got the point? Next question. Try this. Think about this yourself. मैंने बेंजीन रिंग लिया है और मैंने टोलुइन लिया है, ये है What do you think reacts better? तुम्हें क्या लगता है, पानी पीती तब तक तुम बताओ। क्या हुआ इसमें, अब बेंजीन ये जो ग्रुप लगा है, इसका इफेक्ट होता है, ये डिसाइड करता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किस रिएक्टिविटी से आएगा और कहाँ आएगा की बात हम करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि उसकी रिएक्टिविटी, बेंजीन रिंग की जिसपे लगा है, उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल ये बढ़ाएगा या घटाएगा, हम लोग अभी ये बात कर रहे हैं। तो ये जो बेंजीन रिंग है, ये जो CH3 लगा है, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना, प्लस H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ना मैम, कैसे याद आया आपको कैसे याद था ये, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ वाले sp3 के पास हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और इस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ाएगा। वी हैव डन दिस, डोंट वरी, वी हैव डन दिस। ठीक है, एक बार वीडियो जाके देख लेना, ऑल गुड। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बेंजीन रिंग पे बढ़ाएगा, जिसका मतलब है कि इस रिंग की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल बढ़ेगी। एक चीज हमने एस्टैब्लिश कर ली है कि जिस बेंजीन रिंग के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स ज्यादा रिएक्टिव होगा। एंड्स देयर, दिस इज द स्टोरी लाइन। ठीक,
तो 2 is more reactive than 1 towards electrophilic aromatic substitution reaction. Next question. Try, think. बहुत इंपॉर्टेंट है. हैलोजेंस देखते ही क्या याद करना है वो सोचो. हैलोजेंस देखते ही क्या याद करना है वो सोचो. सब किया हुआ है हमने ये. एक बेंजीन रिंग है, एक क्लोरोबेंजीन है. क्लोरीन हैलोजन देखते ही -I ग्रेटर देन +R नेट खींचेगा. ये किया हुआ है हमने. तो अगर ये नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, अगर ये नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नेट अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो इसका मतलब ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा. अगर ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, इसका मतलब ये यहाँ पे रिएक्टिविटी कम कर देगा. ठीक है. तो 1 इज मोर रिएक्टिव देन 2, क्योंकि नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, जिसका मतलब है कि सामने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना. अब बेंजीन रिंग नहीं है, अब 2 बेंजीन रिंग के भाई बहन, मतलब ऐसे सोचो कि एक है फिनॉल और एक है नाइट्रोबेंजीन. इनको आपस में कंपेयर करना है. कैसे सोचेंगे? It gets tougher with every slide, so think about it. Think. एक है फिनॉल और एक है नाइट्रोबेंजीन. अब फिनॉल में मुझे याद था कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है. There's lone pair, there's single bond, there's double bond. Of course, there's resonance. रेजोनेंस है, जिसकी वजह से इसका +R इफेक्ट होता है. तुम्हारे रट्टों से बढ़ के याद दिलाती हूँ तुम्हें कि भाई याद है रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या था, याद है क्या होता है, और इस वजह से ये +R इफेक्ट है. तो ये नेट बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. गुड, अच्छी रिएक्टिविटी होगी फिनॉल की टुवर्ड्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल. नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन रिंग के साथ जो नाइट्रो ग्रुप लगा है उसका -R इफेक्ट है. वो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से खींच रहा है. तो ये इसको कर दे रहा है गरीब, मतलब थोड़ा बर्बाद कर रहा है रिएक्टिविटी को, और ये थोड़ा आबाद कर रहा है रिएक्टिविटी को. तो ज्यादा रिएक्टिव होगा 1, कम रिएक्टिव होगा 2. ठीक. नेक्स्ट. हाँ जी, अब सोचो. अब सोचना ध्यान से. यहाँ क्या लगा है, यहाँ क्या लगा है. दोनों ग्रुप्स जो ऊपर लगे हैं बेंजीन रिंग पे, उनके इफेक्ट क्या है ये सोचना. उनके इफेक्ट्स फिर आपस में कंपेयर होंगे, किसका कितना स्ट्रॉन्गर है, और फिर उसके बाद आंसर आएगा. थिंक अबाउट इट, डू इट योरसेल्फ, वी गोना डू इट टुगेदर ऑफ कोर्स. सोचो क्या लगता है. ये यहाँ पे ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, इसका +R इफेक्ट होता है. तो ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है. मतलब मैं 2 वर्ड्स ये दिखा रही थी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज्यादा है. ये +H इफेक्ट से ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये भी डोनर ग्रुप है. अब हम ऐसी रिंग्स कंपेयर कर रहे हैं जिन पे दोनों पे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं. हमें ये पता है कि जो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, वैसी वाली रिंग्स टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी. अब दिक्कत यह है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं. एक रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है और एक हाइपर कॉन्जुगेशन से. अब क्या सोच रहे हैं, कौन ज्यादा अच्छे से डोनेट कर रहा होगा? विच इज द स्ट्रॉन्गर इफेक्ट? रेजोनेंस. यू हैव डन दिस. रेजोनेंस इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट. तो अगर रेजोनेंस इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, तो इसका मतलब इस रिंग पे कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया एज कंपेयर टू दिस रिंग. 1 is more reactive than 2. End of story. Next question. Try this yourself. Think about it. क्या लगता है क्या होगा इसमें? देखते ही सोच ले रहे हो तो वीडियो बढ़ा देना, कोई पॉज वॉज मत करना फिर. हाँ जी, क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा है, हैलोजन देखते ही हमें अपने आप को याद दिलाना है -I ग्रेटर दैन +R नेट खींचेगा. ये -I ग्रेटर दैन +R नेट खींचेगा. और CN ग्रुप जो होता है भाई, ये होता है CN, ये नेट खींचता है, -R इफेक्ट होता है इसका -R इफेक्ट. तो ये भी खींच रहा है, तो मतलब ये भी बर्बाद और ये भी बर्बाद. यहाँ तो दोनों ही बर्बाद है. अब क्या सोचना है?
या जब दोनों ही बर्बाद हैं तो कौन कम बर्बाद है वो सोचना, कौन कम बर्बाद है मेरे लिए वो जरूरी है इस टाइम पे। कैसे? समझो समझो। तुम, ये तुम्हारा दोस्त चिंटू, ये तुम स्माइलिंग, ये चिंटू, और ये तुम्हारा दोस्त पिंटू। एक तुम्हारा दोस्त चिंटू, एक तुम्हारा दोस्त पिंटू है, चिंटू की एक आंख रह गई। चिंटू पिंटू तुम्हारे दो दोस्त हैं, तो तुम हो तुम्हारा दोस्त चिंटू, तुम्हारा दोस्त पिंटू। ये तुमसे पैसे मांगता है, ये भी तुमसे पैसे मांगता है, दोस्त है, पैसे तो मांगेंगे, रूल नंबर वड़ेवर वड़ेवर। ठीक है, तो चिंटू ने तुमसे लिए 500 रुपए मांगे, बॉर्डर लाइन तुम्हें फोर्स ही किया कि 500 रुपए निकाल। पिंटू ने तुमसे मांगे 300 रुपए। क्या तुम्हें चिंटू बर्बाद कर रहा है, तुम्हें पिंटू बर्बाद कर रहा है? चिंटू भी कर रहा है, पिंटू भी कर रहा है, दोनों तुमसे पैसे लेने वाले हैं, दोनों ले रहे हैं, दोनों तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो कम कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। ठीक, चिंटू भी पिंटू भी, कौन ज्यादा बर्बाद कर रहा है? चिंटू, चिंटू की शक्ल में लिखा था ये ज्यादा मांगेगा। चिंटू ज्यादा पैसे ले रहा है, और अगर चिंटू ज्यादा पैसे ले रहा है तो वो ज्यादा बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, राइट? वो तुम्हारे पास दोनों ही लोग पैसे घटवा रहे हैं, पर चिंटू ज्यादा घटवा रहा है, तो पिंटू ने तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना चिंटू ने पहुंचाया। अब ये पैसे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और चिंटू है CN ग्रुप और पिंटू है Cl ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप, क्लोरो ग्रुप। ठीक, तो जो चिंटू है, जो ये CN ग्रुप है, इसने इस रिंग को ज्यादा बर्बाद किया एज कंपेयर टू जो इसने किया। दोनों ने पैसे लिए पर एक ने ज्यादा लिए, तो इसके पास अभी भी जितना अमाउंट था उतने से बस 300 ही कम है। मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपए थे, इसके पास भी 1000 रुपए थे, इसके पास भी 1000 रुपए थे, इसने लिए 300 तो 700 बचे, इसने लिए 500 तो 500 बचे ना। तो ये अभी भी कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास अभी भी कंपैरेटिवली 7 वाले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि वो तो ज्यादा बर्बाद चल ही रहा है, जो चिंटू है वो तो ज्यादा बर्बाद चल ही रहा है, उसके पास उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो ये उससे तो जीत ही जाएगा। अगर सामने इलेक्ट्रोफाइल आके खड़ा हुआ तो उसको भी पता है और उसको भी पता है कि इलेक्ट्रोफाइल के पास ये पहले जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर कभी बेंजीन रिंग पे जो तुम्हें दिखे, तुम्हें ऐसी रिंग्स दिखे जिनमें यार तुझे इस बेंजीन रिंग पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख रहा है और इस बेंजीन रिंग पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख रहा है, तब तुम खुद को बोलोगे कि भाई कौन कम बर्बाद कर रहा है, क्योंकि जो कम बर्बाद कर रहा है ना उसके पास अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बची है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल पे अच्छे से रिएक्ट कर जाएगा। तो इफ देयर इज क्लोरोबेंजीन एंड देयर इज दिस बेंजीन नाइट्राइल, तो उस केस में अगर हमारे पास ये दोनों है तो क्योंकि ये कम बर्बाद है तो ये ज्यादा अच्छे से रिएक्ट कर जाएगा। समझे? ठीक है, नेक्स्ट सोचो। अभी फिर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, दोनों सोचना कौन कम बर्बाद कौन ज्यादा बर्बाद, कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव, सोचो, डू इट योरसेल्फ। तुम्हें क्या लगता है? अब यहाँ पे इसका भी माइनस आर इफेक्ट, इसका भी माइनस आर इफेक्ट, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, दोनों ही, राइट? किसका माइनस आर इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है? इसका स्ट्रॉन्गर है। मैंने तुम्हें खास तरीके से मना किया कि रट्टे नहीं मारने हैं, मैंने समझाया हुआ है कि माइनस आर इफेक्ट कंपेयर कैसे करते हैं। चलो अगर तुम रट्टों में अच्छे हो तो गुड, तुमने सीरीज रट ली है, अगर नहीं रट पा रहे हो तो वीडियो जाके देख लेना कि हमें कैसे पता चलेगा किसका माइनस आर इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है किसका वीकर है। मुझे नहीं याद होती सीरीज, मुझे लॉजिक दे दो, तो वो लॉजिक वहां बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका माइनस आर स्ट्रॉन्गर है, ये ज्यादा बर्बाद कर रहा है, तो इसका मतलब जो कम बर्बाद है उसकी बेंजीन रिंग के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है टू रिएक्ट विद एन इलेक्ट्रोफाइल, one is more reactive than 2 when it comes to electrophilic aromatic substitution. Next, अब फिर से दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, इसका भी प्लस आर इफेक्ट है, इसका भी प्लस आर इफेक्ट है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों ही। चलो जी, यहाँ भी ना डिस्प्ले ठीक करना पड़ेगा, क्यों हो रहा है? पीछे भी हुआ था क्या?
ने, ठीक है, अभी तक सही चल रहा था। इसका भी प्लस आर इफेक्ट, इसका भी प्लस आर इफेक्ट, किसका प्लस आर इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा, यही सोचेंगे अब, है ना। ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, कौन ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग पे ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा उसके वाली बेंजीन रिंग के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, वो ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। कौन कर रहा है भाई, सोचो, प्लस आर इफेक्ट कंपेयर कराया था, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा अच्छे से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, इसका प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा डोनेट करेगा, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, अब सीरीज आ गई है, अब दिमाग लगाना, पॉज द वीडियो, 1 2 3 4। अब मैंने मिक्स एंड मैच वाला कंपेयर करा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स भी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी है। अब तक हमने कैसे शुरू किया था, पहले बेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला, बेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आपस में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अलग अलग टाइप्स के आपस में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अलग अलग टाइप्स के आपस में, कंपेयर करे थे हमने, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अभी करा है। अब हम सब मिक्स करके कर रहे हैं ताकि हम एकदम प्रो हो जाएं कि भाई कैसे करना है क्वेश्चन अटेम्प्ट, वी नो इट, ट्राई दिस योरसेल्फ, ऑफ कोर्स वी आर गोना डू इट टुगेदर, ट्राई दीस क्वेश्चंस। ठीक है, देखो, बेंजीन रिंग है, टोलुइन है, नाइट्रोबेंजीन है, फिनॉल है, ये हमारे पास ग्रुप्स है ना। अब हम देखते हैं, ये तो नॉर्मल है, हाँ वो बेंजीन रिंग तो सबके पास ही है, ये टोलुइन है, इसका प्लस एच इफेक्ट होता है, CH3 का बेंजीन से जुड़ जाए तो प्लस एच इफेक्ट, डोनेटिंग ग्रुप, परफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट विड्रॉइंग है, प्लस आर इफेक्ट डोनेटिंग है। तो मुझे पता है ये नॉर्मल, ये आबाद, ये आबाद करेगा रिएक्टिविटी, ये बर्बाद करेगा, और ये भी आबाद करेगा। तो व्हाट आई रियली नो इज कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जिन बेंजीन रिंग्स पे लगे हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बेंजीन से भी। तो आई नो 2 and 4 1 से ज्यादा रिएक्टिव, एंड 3 और 1 को अगर मैं कंपेयर करूं तो 3 तो लीस्ट रिएक्टिव है, वो तो बर्बाद चल रहा है, उसकी तो रिएक्टिविटी खराब हो चुकी है, वो सबसे कम रिएक्टिव है, तो 3 बर्बाद 3 और 1 में से, और 1 से बेटर 2 and 4 है। अब मुझे बेसिकली इनमें सोचना है कौन ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो मैं क्या सोचूंगी, एक रेजोनेंस से डोनेट करेगा, एक हाइपर कॉन्जुगेशन से, रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर, या रेजोनेंस वाला ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा, वो लोन पेयर साक्षात रिंग को भेज रहा है, लोन पेयर की डेंसिटी, तो इसलिए 4 ज्यादा रिएक्टिव 2 से, फिर 1, फिर 3, तो ये हम देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ट्राई दिस योरसेल्फ, नॉर्मल, जैसे ही हैलोजन देखोगे तो खुद को क्या याद दिलाना है, माइनस आई इफेक्ट इनका ग्रेटर होता है इन्हीं के प्लस आर इफेक्ट से, तो ये नेट खींचते हैं, बर्बाद ही करेंगे। NO2 का माइनस आर इफेक्ट है, CN का भी माइनस आर इफेक्ट है, अच्छा जी सभी बर्बाद है, तो ये तीनों ही बर्बाद हैं, तीनों ही बर्बाद है, तो 1 जीत जाएगा 2 3 4 से टूवर्ड्स द रिएक्टिव, मतलब फॉर द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब इन तीनों में कंपेयर करते हैं, तीनों बर्बाद, हमें वो ढूंढना है जो सबसे कम बर्बाद हो, क्योंकि जो सबसे कम बर्बाद है उसके पास फिर भी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होगी सामने वाले से रिएक्ट करने के लिए, है ना। तो इन तीनों में से सबसे कम बर्बाद कौन होगा, यार ये माइनस आई से खींच रहा है, ये रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस, इंडक्टिव नॉट सो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, तो ये सबसे कम बर्बाद, तो इसकी रिएक्टिविटी बाकियों से तो ज्यादा ही होगी। अब 3 और 4 में कम बर्बाद कौन है, दोनों ही रेजोनेंस से खींच रहे हैं, कम कौन खींच रहा है, CN का माइनस आर इफेक्ट नाइट्रो ग्रुप के माइनस आर इफेक्ट से कम है, तो ये कंपैरेटिवली कम बर्बाद होगा, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया ये टुवर्ड्स
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? यू विल नो. आई विल गिव यू सच क्वेश्चंस. आज ये कर रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसा प्रोडक्ट्स बन सकते हैं जब कोई रिएक्ट करता है. इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम वो बात करेंगे. उसके बाद इन दोनों को मिक्स करेंगे. तुम्हारे बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग कर दूंगी, तुम ऑर्गेनिक देखोगे तुम बोलोगे अरे आते आते हैं. लो 15 सेकंड में क्वेश्चन करते हैं, आगे बात करते हैं. फिर फिजिकल केमिस्ट्री दिखाओ, इनऑर्गेनिक दिखाओ. ऑर्गेनिक तो 15 सेकंड के क्वेश्चन है. ठीक, वो समझने के लिए बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो मैं हेल्प कर रही हूँ अभी. नेक्स्ट बताओ क्या लगता है तुमको? व्हाट डज योर हार्ट से हियर? पॉज द वीडियो, ट्राई दिस योरसेल्फ. ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डू इट टुगेदर. नॉर्मल, ये भाई साहब हमारे नॉर्मल चल रहे. ये भाई साहब CH3 का प्लस H इफेक्ट होता है तो ये आबाद कर रहा है. दिस इज आबाद. ये माइनस आर इफेक्ट विड्रॉइंग ग्रुप होता है COOH का, याद है ना? ये खींचेगा, ये खींचेगा. और ब्रोमीन हैलोजन देखते ही -I ग्रेटर देन +R, नेट खींचेगा. तो ये भी बर्बाद, ये भी बर्बाद. रिएक्टिविटी 2 1 3 4. अब 3 4 में से कम बर्बाद कौन है? रेजोनेंस वाला या इंडक्टिव वाला? इंडक्टिव वाला. वो इतने अच्छे से थोड़ी खींचेगा जितना कोई -R इफेक्ट से खींचेगा. तो 2 1 4 3. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स फॉर हैलोजिनेशन या व्हाटएवर, और फिर 4 ऑप्शंस होते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस के काम आएगा. ठीक है, समझ आ गया? जैसे ये 4th पार्ट करने से पहले देख लो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस. Which amongst the following would most easily undergo Friedel-Crafts alkylation? क्या है Friedel-Crafts alkylation? क्या है? एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है जहां पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी. तो पूछिए, यही तो करा रही हूँ मैं इतनी देर से, इसलिए तो बोली तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग करना मेरा काम है, ताकि तुम ऐसे क्वेश्चंस देखो और तुम बोलो अरे ये रुको हम बताते हैं. हम बताते हैं भैया. ये ग्रुप जो लगा है, ये ग्रुप बेंजीन रिंग है, ये ग्रुप -R इफेक्ट, ये नॉर्मल. ये ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होगा? क्या इफेक्ट होगा? ये कीटोन ग्रुप लगा है बेंजीन रिंग पे. तुमने बेंजीन रिंग पे ये लगा दिया. बस लिखने का स्टाइल ऐसा है, बस तंग करने के लिए, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये भी, इसका भी -R इफेक्ट. ये नॉर्मल जीत जाएगा. -R वाले तो बर्बाद ही है. मोस्ट रिएक्टिव आ गया. 2 सेकेंड. समझे मेरी बात? इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं. आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट वाला समझो ध्यान से. यहाँ पे 2 रिंग्स हैं, डरना नहीं है. अब वो इन्हीं 2 रिंग्स में से कौन सी रिंग ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसा सोचना है हमें. कौन सी रिंग ज्यादा ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक? कौन सी रिंग में ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वहां हो, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर पाए? प्यासा कुएं के पास जाता है तो इसको इलेक्ट्रोफाइल के पास जाना पड़ेगा. सुनो, गेम क्या है. ये रिंग है, ये रिंग है. मुझे लगेगा दोनों ही रिंग्स सेम सी लग रही हैं. दोनों में C डबल बॉन्ड वो आसपास दिख रहा है. बीच में ये जो ग्रुप लगा है इस पे दिमाग लगाते हैं. यहाँ पे लोन पेयर है, 2 हैं, मुझे भी पता है यार, बात समझो. यहाँ पे ये जो कार्बन और डबल बॉन्ड हुआ है, ठीक. अब मुझे लग रहा है सब सेम साइड तो है. ध्यान से हमें क्या फोकस करना है? हमें ये फोकस करना है बेटा, ध्यान से सुनना. हमें ये फोकस करना है कि डायरेक्टली क्या अटैच्ड है. डायरेक्टली क्या अटैच्ड है, हमारा लॉजिक ये है. डायरेक्टली क्या अटैच्ड है? इस रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है C डबल बॉन्ड हो. इस रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है ऑक्सीजन. लेट्स फिगर इट आउट. ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, कार्बन पे आएगा प्लस, आएगा. अभी बना के हटा रही हूँ क्योंकि मेरे को बस समझाना है. कार्बन पे आएगा प्लस, जिस वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स उसकी मदद करने आएंगे. तो ये जो पार्ट लगा हुआ है, ये इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है. गलत बोल रही हूँ मैं? जो उससे डायरेक्टली लगा है उसका क्या इफेक्ट है, दूर वाले का क्या इफेक्ट है, उसकी बात तो बाद में होगी ना.
जो पहले लगा है, जो उससे डायरेक्टली लगा है, वो क्या कर रहा है? डायरेक्टली लगा है सी डबल बॉन्ड ओ, और सी डबल बॉन्ड ओ देखते ही हमारा दिमाग खनकता है, भाई ये तो एल्डिहाइड कीटोन वाली बात है ना। वैसी से वैसे ही एस्टर ही तो है। एस्टर का क्या इफेक्ट होता है? एस्टर का इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट होता है। किसी भी बेंजीन रिंग पे एस्टर माइनस आर इफेक्ट ही तो दिखाता है, किया तो है हमने ये। तो ये डायरेक्टली उस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ कर रहा है, क्योंकि इस रिंग से जुड़ा कौन हुआ है? इस रिंग से सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है। इस तरफ आते हैं। अब ये वाली रिंग जो है ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, और ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट करेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट करेगा, तो प्लस आर इफेक्ट। तो इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि इसके जस्ट जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, और इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, क्योंकि इसके जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। तो ये बर्बाद या बात, तो ये वाली रिंग ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अगर ये बात समझ आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं है ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगी। डरने वाली क्या बात है, होने वाली कोई बात ही नहीं होती है लाइफ में। ट्राई दिस। सोचो 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 क्या होगा यहाँ पे। अब मैम, अब हम फंस गए। आपने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि रिंग से कौन डायरेक्टली अटैच्ड है वो देखो। इस रिंग से सी डबल बॉन्ड ओ अटैच था, हमें भी दिखा माइनस आर इफेक्ट, हमने बोला वूहू। इस रिंग से डायरेक्टली ओ अटैच था, हमें भी दिखा प्लस आर इफेक्ट, हमने बोला वूहू। यहाँ पे दोनों ही रिंग के बीच में सी डबल बॉन्ड हुआ है, कुछ नहीं होता तो क्या हुआ? ठीक, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो मतलब ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो इधर की रिंग या इधर की रिंग हेल्प कर सकती है। अब वो कभी इधर की रिंग हेल्प करेगी, कभी इधर की रिंग हेल्प करेगी, वो क्रॉस कॉन्जुगेशन वी हैव ऑलरेडी डन दैट। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है सी डबल बॉन्ड ओ बीच में लगा है, हमें पता है कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो इधर की रिंग से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, इधर की रिंग से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, वो इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों रिंग्स की जाएंगी जाएंगी, बारी बारी, कभी इसकी जाएगी कभी इसकी जाएगी, दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, ये पक्की बात है। अब तो फिर दोनों इक्वली रिएक्टिव है ऐसा लगेगा, विच इज गुड। अगर ये NH2 ना लगा होता, अगर ये NH2 ना लगा होता ये भाई साहब, तो मैं भी बोलती दोनों इक्वली रिएक्टिव है, दोनों रिंग्स की इक्वल पॉसिबिलिटी होती इस टाइम पे टू रिएक्ट विद द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि दोनों रिंग्स का इक्वल रिएक्टिविटी मुझे दिखती इसमें। समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? लेकिन अब दिक्कत क्या है, अब पॉइंट ये है कि दोनों की इक्वल रिएक्टिविटी नहीं है। वाई इज दैट? क्योंकि यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, इसका तो प्लस आर इफेक्ट है। तो अगर ये NH2 ना होता तो दोनों रिंग्स की इक्वल टेंडेंसी होती टू रिएक्ट विद एन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, बट ऐसा नहीं है। ये रिंग को कोई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, और उसकी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होगी टुवर्ड्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ लगेगा इलेक्ट्रोफाइल आके, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ना, उसकी प्लेस हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दो रिंग्स अगेन, इस रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इस रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो चाहे ये एक ही मॉलिक्यूल की बात हो रही है, पर ये वाली रिंग ज्यादा रिएक्टिव होगी टुवर्ड्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए ना? नेक्स्ट, खत्म थोड़ी हुए अभी क्वेश्चंस। 7th क्वेश्चन सोचो, फिर 8th सोचेंगे। 7th में रिएक्टिविटी सोचो, फिर लास्ट, ये लास्ट स्लाइड है, वी आर डन। हमने मोर देन इनफ क्वेश्चंस कर लिए हैं समझने के लिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ना। दोनों रिंग्स के बीच में नाइट्रोजन लगा है, ये नाइट्रोजन कभी इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ठीक है, वहां घुमा के ले आएगा, कभी मैम इसको भी दे सकता है, ठीक है, बारी बारी मान लेती हूं मैं। तो मैम दोनों ही रिंग्स को कभी ना कभी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे के हेल्प करेगा, तो दोनों की रिएक्टिविटी सेम होनी चाहिए। हाँ, NO2 भी लगा है, अगर ये ना लगा होता तो मैं भी बोलती दोनों की रिएक्टिविटी सेम होनी चाहिए, आई वुड हैव बीन देयर विद यू। बट ये NO2 का माइनस आर इफेक्ट है इस रिंग के लिए जहां ये डायरेक्टली लगा है, तो ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और अगर इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। लास्ट क्वेश्चन,
Pause the video, try this question yourself. Of course, you're going to do it together, but please pause the video. I'm going to start. Okay. Minus I greater than plus R, net खींचेगा, plus R effect, minus H effect. बहुत strongly electron withdraw करता है ये. तो ये बर्बाद, आबाद, बर्बाद. 2 is more reactive than 1 and 3. 1 and 3 में से less बर्बाद कौन है? जो इंडक्टिव से खींच रहा है वो way less बर्बाद है ना. तो अगर वो less बर्बाद है तो वो ज्यादा reactive. We have done this. Woohoo! Now we know everything. Now we know what electrophilic aromatic substitution is. Now we know the mechanism of ES. Now we know the mechanism of all the different types of ES. Now we know who is gonna react if there's a competition ever. If there's ever a competition, तो कौन जाके react करेगा? Now we know that also. ठीक है जी. Done with this. Okay. Please comment section में बताना वीडियो कैसी लग रही है एंड और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करनी है तो. दिस वॉज अ रिक्वेस्ट कि मुझे डाउट हो रहा है. वन ऑफ द किड्स जस्ट टेक्स्टेड मी, सो आई थॉट दैट यस this was the next video anyway, so why not just do it right now, and I'm uploading it today. So I'll see you in the next video. Please like the video. Please comment section में बताना वीडियो कैसी लग रही है. Please subscribe to the channel if you haven't already. और अगर कर लिया तो रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारे दोस्त नहीं है, करवाओ सब्सक्राइब. क्या कर रहे हो? मेरे को कैसे मोटिवेशन मिलेगी? मैं नहीं कर रही तुम्हारे लिए, वीडियो नहीं बना रही फालतू में. क्या चाहते हो तुम मुझसे? जाओ चलो सब्सक्राइब करो. चलो. I'll see you in the next video. Bye.